हमारे सौर कैरियर पॉइंट में बच्चों आज की क्लास में हम 11th की फिजिक्स लेकर के चल रहे हैं। 11th की फिजिक्स में बहुत सारे वीडियो अपलोड हो गए हैं और आज का वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो इसके पहले वाली वीडियो देख लें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मैंने बता दिया है जो कि आपकी जानकारी से थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, उसको देखें, बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। आज का जो बच्चों जो हमारे पास में टॉपिक है, ज़्यादा देर न करते हुए हम आपकी क्लासेस शुरू करते हैं। इसमें हमको ये बोला जा रहा है कि बीमा के उपयोग बताओ। तो बच्चों इसमें हमको ये कह रहा है कि बीमा के उपयोग। तो अगर कभी बच्चों आप लोगों से पूछता है कि हमारे पास में क्या होते हैं, बीमा के उपयोग क्या होगा, तो बच्चों इसको पहले समझेंगे। तो बच्चों हमको यहाँ पर कह रहा है कि बीमा के उपयोग, बीमा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। हमने आपको ये बताया कि बीमा क्या होती है, बीमीय समीकरण क्या होते हैं और बहुत सारी चीज़ें बच्चों हम लोगों ने यहाँ से साथ में मिल करके क्या किया, पढ़ लिया है कि सर बीमीय समीकरण वगैरह क्या होते हैं। इन सब की जानकारी बखूबी पूर्वक आपको मैंने दे दिया है कि बीमीय समीकरण क्या होता है, बीमीय चर राशियाँ क्या होती हैं, बीमीय अचर क्या होता है, बीमाहीन चर क्या होता है, बीमाहीन अचर क्या होता है। इन सब की जानकारी हो चुकी है। नहीं देखो तो पिछला वीडियो जा करके देखो। आज पढ़ने वाले हैं कि बीमा के उपयोग क्या होते हैं, बीमा का कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जा सकता है, कैसे जाने की मतलब बीमा कहाँ कहाँ पर लग सकती है। हमने कहा बीमा कभी भी पढ़ो तो समझ लो कि बीमा तुमको ऑल टाइम पूरी फिजिक्स में काम देने वाली है। अभी जितने हम लोग बीमा को बताएंगे केवल जो बताऊंगा वही समझ पाओगे, लेकिन बीमा जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे आने वाले हर चैप्टर में बीमा का यूज होता है। चाहो तो बिना बीमा के इस्तेमाल का कोई चैप्टर नहीं बन सकता है। कोई सा भी एग्जाम आप लोग दोगे साइंस डिपार्टमेंट से संबंधित, आपके लिए बीमा जरूर पूछ करके चलेगा। तो बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए देखते हैं कि पहले बीमा का इस्तेमाल क्यों बीमा हमको पढ़वाता है। तो बीमा पढ़वाने का एक रीजन होता है, 3 रीजन होते हैं हमारे पास में, जिसमें से पहला रीजन मैं बताने चल रहा हूँ। कह रहे कि अगर हम लोग बीमा पढ़ लेते हैं ना सर, तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में आसानी से बदल सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? जी हाँ, बीमा को एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में आसानी से बदला जा सकता है। सर पद्धति क्या होती है? हमने कहा देखो बच्चों, आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहीं से समझा देता हूँ कि सर पद्धति क्या होती है। ध्यान से देख करके चलना बच्चों। आपको अगर मैं यूँ कहूँ कि सर हमारे पास में अगर पद्धतियों की बात की जाएगी तो नोट में बच्चों इसको थोड़ा सा गौर करके चलना। पद्धतियाँ आप लोग नहीं पढ़े हो सर, एसआई पद्धति होती है सर, और यहीं से एमकेएस पद्धति होती है, और सर यहीं से क्या होती है, सीजीएस पद्धति होती है, और सर यहीं से क्या होती है, एफपीएस पद्धति होती है। बच्चों ये जो आपके पास में यहाँ से पद्धतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, कभी आपको बोलेगा एसआई पद्धति का मात्रक अलग होता है, एसआई और एमकेएस तो एक साथ साथ चलती हैं। कभी आप लोगों से अगर बोल दें कि एमकेएस पद्धति का मात्रक बताओ तो समझ लो कि बंदा एसआई की ही बात कर रहा है, या एसआई बोल दे तो समझ लो कि एमकेएस की बात कर रही है। अरे चाहे जीजा बोलो चाहे बहनोई बोलो, बात तो एक ही है ना। सीजीएस और एफपीएस, इस पद्धति के मात्रक को सीजीएस वाला मात्रक कभी बोल देगा हमको एफपीएस में बनाओ। जैसे क्या बोलेगा, कह रहा है कि सर सेंटीमीटर होता है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। यहाँ पर लंबाई का मात्रक फीट है, कहेगा कि सेंटीमीटर को फीट में चेंज करके दिखाओ। तो हो गया कि नहीं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। कहेगा किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, तो ये किसके द्वारा चेंज करेंगे, बीमा के द्वारा चेंज करेंगे। आपको कहेगा सेकंड को आवर्स में चेंज करो, तो क्या होगा, ये सेकंड, यही तो है कि एक पद्धति का मात्रक दूसरी पद्धति में बदलना है। सर क्या बात करें सर, एकदम सिंपल है सर, मैं बदल लूँगा। अब कह रहा है कि 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो, चलो बनाओ। लोग कह रहे हो ना कि बहुत सिंपल है सर, हम बना लेंगे। 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करके दिखाओ। कह रहे हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं सर, नहीं कर पाएंगे सर। हमने कहा हाँ, तो इसके लिए पहले तुमको बीमाएँ सीखनी पड़ेंगी प्यारे बच्चों। क्या सीखना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें पहले बीमा सीखनी पड़ेगी। तो बच्चों बीमा बिना सीखे कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने कहा हाँ सर, बिना बीमा सीखे तो लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। तो सर बीमा के उपयोग पहला क्या होगा, बीमा
वीमा का अगर बच्चों पहला यूज़ हम लोग देख करके चलेंगे तो वीमा का जो पहला यूज़ होता है वो हमको देगा एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। ये वीमा का पहला मात्रक होता है, पहली उपयोग होता है। तो इसमें हम लोग बच्चों ये ध्यान से देख के चलेंगे, एक पद्धति के मात्रक को, ध्यान से देखो, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। ध्यान से देखो सर, एक तो ये होगा दूसरी पद्धति में बदलना। चलिए सर, ये भी हमारे पास में हो चुका है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। और सर इसका दूसरा जो उपयोग होता है वो कहाँ पर हो सकता है? हमने कहा जैसे कोई समीकरण दे दिया, आप लोगों को पता है ना W बराबर कितना होता है, F इंटू यस होता है। आप लोगों ने मान लिया, आपके टीचर ने बताया कि सर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, W बराबर F इंटू यस, मान लिया कि हाँ सर होता है। V स्क्वायर बराबर सर U स्क्वायर प्लस 2AS होता है, इसको भी आपने मान लिया। यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। 9th में आप लोगों ने इसको भी मान लिया कि हाँ सर 9th में ये भी होता है, मानते हैं नहीं। 10th आप लोग जो पढ़ करके आए हो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये फार्मूला होता है, आपने इसको भी मान लिया कि हाँ सर ये चीज़ें हमारे पास में होती हैं। ये सूत्र सही है तो क्यों सही है? क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि ये सूत्र सही है तो क्यों सही है? कहे नहीं सर ये किताब में दिया है सर इसलिए सही है। हमने कहा कि किताब में तो बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं, कभी कभी टीचर सवाल सॉल्व करते हैं कि कहते हैं किताब का उत्तर गलत है, मेरी सवाल सही है। तो कहे हाँ सर ये भी बात सही है। तो किताब में दी हुई सारी चीज़ों का हम लोग विश्वास कैसे करें? बिना लिखित प्रूफ के कैसे विश्वास कर लिया जाए? तो इसके लिए वीमा अगर तुमको आती है तो दुनिया का कोई भी समीकरण, भले न्यूटन ने ही वो समीकरण क्यों ना दिया हो, F बराबर M इंटू A ही क्यों ना दिया हो, इसके सत्यता की जाँच कर सकते हो कि ये सही है कि गलत है। तो सही और गलत का पहचान आपको करना है तो वीमा बच्चों आपको पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अगर सही और गलत का पहचान आपको करना है तो कहें सर चलिए आप ही बताइए फिर कि सर इसके सही और गलत के होने की पहचान क्या होती है। हमने कहा हाँ हमसे तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए सर फिर बताइए कि सही और गलत की इसके पहचान क्या होंगे। हमने कहा कि जब दूसरकी वाली विधि पढ़ लोगे ना, पहली विधि पढ़ा दूंगा तो मात्र एक पद्धति का मात्रक दूसरी पद्धति में कितना हार्ड क्यों ना आ जाए बनाना सीख जाओगे। लेकिन जब दूसरी विधि आपको पढ़ा दूंगा तो दूसरी विधि किसी भी समीकरण के सत्यता की जांच करना, देख के चलना। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, किसी भी भौतिक समीकरण, ध्यान से देख के चलना, क्या बोलेगा, भौतिक राशि के समीकरण की जांच करना। जैसे ये चीज़ें तो बताओ ना, जैसे कह रहा है कि V बराबर U प्लस AT होता है, ये क्यों होता है मैं कह रहा हूँ, इसकी जांच करके बताओ कि ये क्यों होता है। कहें सर नहीं पता है। हमने कहा आने वाले टाइम पे सीख जाओगे कि V बराबर U प्लस AT क्यों होता है, ठीक है ना। चलिए सर आगे बताइए। अब अगर तीसरा वाला हम लोग देख के चलेंगे कि सर तीसरा क्या होता है, तो अगर कभी तीसरे की बात आएगी कि तीसरा वाला क्या होगा, तो तीसरे वाले में बच्चों हम लोग तीसरे वाले में ये चीज़ें देख करके चलेंगे कि हमारे पास में जो भौतिक राशियों के मध्य हमारे पास में क्या दिखाई देता है, संबंध होता है, वो कैसे होता है। जैसे आप लोगों को कभी दिखाई दिया विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध, ध्यान से देख करके चलना बच्चों। इसमें क्या होगा, विभिन्न भौतिक राशि के मध्य संबंध, विभिन्न भौतिक राशि के मध्य संबंध। अब बताओ जो भौतिक राशियों के बीच अलग अलग संबंध होगा, जैसे कह रहा है आप लोगों को, देखो ना, अगर मैंने कहा कि F बराबर M इंटू A ही क्यों होता है, F बराबर 2M क्यों नहीं हो गया, ये बताओ।
F बराबर 2ma क्यों नहीं हो गया? अगर कह रहा है कि k बराबर हाफ mv² होता है, मैं कह रहा हूँ कि k बराबर हाफ कितना होगा 1/3 mv² क्यों नहीं हो गया? क्या इस चीज़ों पर आप लोगों ने कभी विचार किया है कि हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा बराबर, लेकिन हाफ क्या होगा 1/3 का mv² क्यों नहीं हो जाता है? अगर हमने कहा कि ये होता है s बराबर ut प्लस हाफ at² होता है, s बराबर ut प्लस 2at² क्यों नहीं हो गया है? ये भी सर हो जाना चाहिए था। क्या सर बिल्कुल बात कर रहे हैं, ये नहीं हुआ है, लेकिन साइंस ने ये हमको दे दिया है। सर ये नहीं हुआ है लेकिन साइंस ने ये हमको दे दिया है। तो इसी एम वी और के मध्य का जो संबंध है, क्या है, एम वी और के मध्य का जो संबंध है वो हाफ में ही क्यों दिया है, इसी का हमें प्रूफ करना है। अगर हम लोग ये चीज़ें पढ़ लेते हैं कि भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, तो विभिन्न भौतिक राशियों को पढ़ लेते हैं। अगर ये 3 चीज़ हम लोग वीमा में पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर में आपको लोड नहीं महसूस होगा, एक पैसे का भी लोड नहीं महसूस होगा, ठीक है। फिर अंत में एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिसमें बहुत सारी वीमा एक साथ आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब वीमा को अगर हम लोग याद करके चलेंगे तो सर इसको पहले हम हटा देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपके लेवल और काम की नहीं है उसको रखने से क्या फ़ायदा सर। हमने कहा बिल्कुल सही सर, तो जो चीज़ें आपके काम की है नहीं उसको रखने से सर कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अब अगर सर आप लोगों के बोलेगा तो सर पहली हेडिंग हम लोग यहाँ से उठाते हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। आज की हेडिंग हम लोग क्या समझ रहे हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। अच्छा जैसे कोई राशि लिख रहे हो तो उसका आप लोगों को परिमाण भी दिया जाता है। हमने कहा माना एक कोई भौतिक राशि क्या है, क्यू है, इसका जो परिमाण है वो n दिया है, इसका परिमाण क्या दिया है। अगर कोई और इसका जो मात्रक दिया है वो क्या दिया है, u दिया है। हमने कहा कोई अगर भौतिक राशि होती है, ध्यान से देख करके चलना बच्चों, अगर कोई भौतिक राशि होती है तो उसके साथ में एक परिमाण दिया होगा। क्या दिया होगा, परिमाण, और परिमाण के बाद में ही आपको जस्ट क्या मिलता है, एक मात्रक देता है। जैसे मैंने एक भौतिक राशि दे दिया तुमको बल मैंने दे दिया 2 न्यूटन। अच्छा ये जो 2 दिया है ये क्या है, परिमाण, न्यूटन दिया हो ये क्या है, मात्रक। कह रहा है कि उस दीवार पर बल लगाओ, कितना, 2 न्यूटन का बल लगाओ। उस दीवार पर बल लगाओ, कितना बल लगाओ, 2, कितना, 2। अरे 2 किस में लगाएं यार, बल का मात्रक तो न्यूटन भी होता है, बल का मात्रक तो डाइन भी होता है, तो किस में लगाएं हम फोर्स, तो मात्रक बताना जरूरी है। अगर कोई भौतिक राशि बता रहे हो, कोई भौतिक राशि बोले क्यू, तो क्यू का कोई परिमाण होगा, उस परिमाण का कोई यूनिट होगी, ठीक है ना। तो इसका जो नंबर होगा और कोई ना कोई इसके साथ में क्या होती है, यूनिट होती है। इन सब को भी आपको देखना पड़ेगा। तो कोई भौतिक राशि होती है तो इसका मात्रक भी होता है और उसके क्या होते हैं, परिमाण भी दिया होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि माना एक भौतिक राशि हमारे पास में क्यू है, जिसके अलग अलग पद्धतियों में मात्रक जो हैं वो निम्न प्रकार से दिए गए हैं। माना वह भौतिक राशि बच्चों क्या है, देखो यहाँ से हम कह रहे हैं कि बच्चों माना एक जो हमारे पास में राशि दी गई है बच्चों, वो राशि क्या है, क्यू है। अब इसके इस राशि का एक पद्धति में मात्रक n1 है और क्या है, u1 है, और दूसरी पद्धति में जो इसका मात्रक और परिमाण दिया है वो n2 दिया है और क्या दिया है, u2 दिया है। आपको एक पद्धति से दूसरी पद्धति के मान ज्ञात करने हैं। जब एक पद्धति से दूसरी पद्धति के मान ज्ञात करने हैं तो आप लोगों को यहाँ से ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। कह रहा है कि सर हमने कहा माना n2 इंटू, ध्यान से देख करके चलो, n2 इंटू u2 बराबर n1 इंटू u1। अब हमको कह रहा है कि माना n जो है परिमाण है, u जो है मात्रक है। माना उस भौतिक राशि का जो मात्रक है उसकी विमाएँ कुछ ना कुछ दी होती हैं। हमने कहा माना इस भौतिक राशि की जो विमा दी गई है, ज़्यादातर विमा MLT में ही लिखते हैं,
L और क्या है T है। यूनिट नंबर 2 है तो हम इसके नीचे बच्चों क्या लगाते हैं, यहाँ से M2 और यहाँ से L2 और यहाँ से क्या होगा T2 होगा। माना इसकी बीमा क्या है, A है, इसकी B है, इसकी क्या है, C है। अब यहाँ से हमको निकालना है N1। अगर हम लोग निकाल के चलेंगे, माना इसका जो मात्रक दिया है वो क्या दिया है बच्चों, M1 है, ये L1 है, इसका मात्रक क्या है T1। इसकी और इसकी बीमा समान है, A है, B है और क्या है, C है। अब N2 का मान हमें निकालना है, तो बच्चों N2 बराबर निकालेंगे, M को भेज देंगे M के नीचे। तो बच्चों जो हमारे पास में निकल के आ रहा है मामला, वो कह रहा है कि M चला जाएगा M के नीचे, तो यहाँ से क्या होगा, M1 अपान कितना होता है M2, इन दोनों की जो बीमा है वो कितना हो गई है A। L1 चला जाएगा L2 के नीचे, ये L1 अपान क्या होगा L2, इन दोनों की बीमा दी गई है B। अब यहाँ से T1 चला जाएगा T2 के नीचे, इसकी जो बीमा दी गई है ये क्या है, C है। यहीं से आपको एक फार्मूला निकल करके सामने आ रहा है। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में अगर आपको बदलना है तो बदलने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब यहीं से देखो एक फार्मूला मैं आपके सामने जनरेट कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों को वो चीज़ें बखूबी पूर्वक समझ में आएंगी। तो अगर यहाँ से कह रहा है कि, ध्यान से देखना बच्चों, अगर इसमें आप लोगों को दे दिया तो कह रहा है कि 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ से हमको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हमको कह रहा है कि क्या होगा, 1 न्यूटन, परिमाण में लिख देता हूँ। यहाँ से हमको कह रहा है कि 1 न्यूटन, येलो से ही क्यों लिखूँ, अलग सा कोई कलर ले लेता हूँ। देखो यहाँ से बच्चों क्या बोलेगा, 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करें। अब बताओ बच्चों, 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करें। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, कह रहा है कि 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करके हमको तुम दिखाओ कि क्या हो जाएगा। सर ध्यान देना, सबसे पहले क्या परिवर्तित करने के लिए आपको बोल रहा है, कह रहा है कि 1 न्यूटन को किस में बनाना है, डाइन में बना करके चलना है। मतलब सर अगर हम लोग सॉल्यूशन लेकर के चलेंगे तो हमको कह रहा है कि 1 न्यूटन, ध्यान से देख करके चलो, 1 न्यूटन बच्चों, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा। इसका मतलब ये वाला दिया है बच्चों N1, ये दिया है U1, ये हमको N2 पूछ रहा है कितने डाइन के बराबर होगा। इसका मतलब ये है हमारे पास में U2, ये है N1 का मान, पहला मान दिया है, U2 का मान दिया है पहला न्यूटन में, कितने डाइन के बराबर होगा। तो डाइन में हमको मात्रक निकालना है। न्यूटन किस पद्धति का मात्रक है, कह रहे हैं कि सर MKS पद्धति का मात्रक है। ये किस पद्धति का मात्रक है, सर ये CGS पद्धति का मात्रक है। इसका मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हमें चले जाना है। तो हमने कहा जानते हैं, बच्चों ध्यान से देख करके चलना, जानते हैं किसका मात्रक, दोनों बल ही है। तो बल का जो मात्रक होता है बच्चों वो हमारे पास में क्या होता है, MLT पर क्या होता है -2। मतलब इस भौतिक राशि में MLT का ही यूज होगा। फार्मूला क्या होता है, कह रहे हैं कि सर N2 बराबर पूछ रहा है, ध्यान से देखो N2 बराबर हमसे पूछ रहा है। अब बताओ फार्मूला क्या होगा, M1 अपान, इसी के अनुसार लगाएंगे, M1 अपान कितना होता है M2। लेकिन फार्मूले में सर एक चीज़ और इस्तेमाल किया है, N1। देखो N1 लगाना मैं यहाँ से भूल गया हूँ। N1 का मान कितना दिया है 1, तो सर यहाँ से हम लोग 1 करेंगे, फिर कितना गुणे M1 अपान कितना होगा सर M2। इसकी बीमा कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। सर L1 अपान कितना है L2, इसकी बीमा कुछ नहीं है तो 1 है। सर ये जो दिया है T1 अपान T2, इसकी बीमा कुछ नहीं है तो -2 है। MKS पद्धति में M क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो सर N1 1 दिया ही है,
इसका मात्रक सर कितना होता है, किलोग्राम होता है। इसका मतलब सर किलोग्राम होगा बटे, ये दूसरी पद्धति किस में जाने को बोल रहा है, सीजीएस। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों, ग्राम होता है। चलिए अच्छा ये बताओ, पहली पद्धति है, पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, कह रहे हैं कि सर मीटर होता है। दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है सर, सेंटीमीटर होता है। चलिए सर और क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है दोनों में, टी का मतलब समय का सेकंड, समय का सेकंड, दोनों में समय का मात्रक क्या होता है सर, सेकंड ही होता है, तो -2 है सर। अब ध्यान से देख करके चलो, अब दोनों के हम लोग क्या रखेंगे, मान रख करके चलेंगे। ध्यान देना, दोनों के बच्चों हम लोग जब मान रख करके चलेंगे तो दोनों का मान रखने के बाद में क्या आएगा, ये देखो सर जो N2 बराबर आपको दिया है 1 तो है ही, 1 लिखो चाहे लिखो, बड़ा है कि छोटा है, किलोग्राम को तोड़ करके ग्राम के बराबर करेंगे। 1 किलोग्राम में बच्चों 1000 ग्राम होता है, ठीक है, और बटे यहीं से हमारे पास में क्या होगा, ग्राम होगा। अच्छा 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं सर, और ये नीचे क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है। सेकंड से सेकंड पूरा कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देख करके देखो कि 10 की घात 3 है, 10 की घात 2 है, दोनों मिलाएंगे बच्चों तो N2 बराबर जो हमारे पास में मिल करके आएगा वो N2 बराबर क्या होगा सर, N2 बराबर होगा 1, कितना होगा 1 से तो कोई मतलब है नहीं, 10 की घात कितना होगा 5, कितना होगा 10 की घात 5, और किस में ज्ञात करना है, डाइन में, तो हो गया मात्रक आ गया 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। ये समझ में आया कि नहीं, तो एक पद्धति का मात्रक दूसरी पद्धति में चला गया। ये देखो ये है N1 U1 N2 U2, तो N2 का मान कितना आया 10 की घात 5, N2 का मान मैंने कितना दिया 10 की घात 5। तो ऐसे मात्रक को हम लोग ज्ञात करेंगे। कल का जो वीडियो रहेगा पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही वीडियो रहेगा, देखें ज़रूर, समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है।